आत्मा का ध्यान कैसे हो। एक सेठ के यहाँ कोई नौकर नौकरी करता था। सेठ जी थे नहीं, अचानक उस नौकर को ज्ञात हुआ कि कोई छापा पड़ने वाला है। सेठ जी के यहाँ पर बहुत सारा घी है, 2 नंबर का, दूध भी है, तेल आदि भी है, तो क्या करें। सेठ जी है नहीं, क्या करूं, गाड़ियां भी नहीं है कि यहाँ से माल भर करके दूसरे के कहीं पहुंचा दूं। सेठ जी का गोदाम सेठ जी के बाग के समीप में ही था। पीछे बहुत लंबा चौड़ा बाग था, आगे गोदाम था। तो उस नौकर ने क्या किया अपनी बुद्धि से कि वो लोग आएं और वे माल को पकड़ें। उसके पहले नौकर ने जहाँ पीछे उद्यान में बाग में खेत जुता पड़ा हुआ था, गड्ढा किया था, उस नौकर ने ले जा करके सारा घी तेल दूध उस गड्ढे में डाल करके ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। सेठ जी आए, ये बर्तन सब खाली कैसे हैं। सेठ जी आपको नहीं मालूम, आपके पीछे वो चेकिंग करने वाले आए थे, मैंने सब छुपा करके रख दिया है, चिंता ना करो, सब बाद में ले लेना, कहीं नहीं जा रहा। अरे भले आदमी, कहाँ रखा छुपा करके, मैं बता दूंगा, आप चिंता ना करो। चेकिंग करने वाली अब तो चलेगी, अब तो बता दे, चलो पीछे चलो। कहाँ है, मिट्टी खोद के देखो, सबने डाल दिया। अरे भले आदमी, ये तेल और घी किसी के काम तो आ जाता, तो उन्हें सब मिट्टी में मिला दिया। ऐसे ही उस नौकर ने तो वह तेल घी मिट्टी में मिलाया था, हम तो अपनी आत्मा को मिट्टी में मिला रहे हैं। इस मिट्टी के साथ रख करके अपनी आत्मा को मिट्टी में मिला रहे। किस में रखी आत्मा हमारी, ये आत्मा मिट्टी में रखने लायक नहीं है। ये आत्मा तो सिद्धालय में सिद्धों के बीच में रखने लायक है। ये आत्मा यहाँ रखने लायक नहीं है, अनंत भगवान के समोषण में 12 सभाओं में विराजमान करने लायक है। ये आत्मा ये गंदे कार्य करने के लिए नहीं है। ये आत्मा तो जिनालय में भगवान की पूजा पाठ करने के लिए है। ये आत्मा पुद्गल का ध्यान करने के लिए नहीं है। ये आत्मा तो आत्मा का ध्यान करने के लिए है। ये आत्मा इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने के लिए नहीं है। ये आत्मा तो आत्मा के द्वारा स्वभाव को ग्रहण करने के लिए है। इसीलिए आचार्य मोदी यहाँ कह रही हैं, अपने शब्दों में किस प्रकार समझा रही हैं भी। संयम्य कर्णग्राम, संयम्य कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः, मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मान मात्मवान्ध्याये, आत्मान मात्मवान्ध्याये दात्मैव वात्मनि स्थितं, दात्मनैवात्मनि स्थितं, दात्मनैवात्मनि स्थितं संयम्य कर्णग्राम। संयम्य माने संयम करके, संयमित होकर के, नियंत्रण करके, किस पर, कर्ण ग्राम। कर्ण कहते हैं इंद्रियों को, ग्राम माने समूह। पांचों इंद्रिय के समूह को रोक करके, नियंत्रण करके, एकाग्रत्वेन चेतस, फिर चित्त को एकाग्र करके। पहले तो इंद्रियों को संयमित करो। इंद्रियां खटपट मचाती रहेंगी तो मन एकाग्र न होगा। ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, यहाँ से तो बदबू आ रही है, ये चीज़ देखने में अच्छी नहीं लग रही, इसे देख करके मेरा मन खराब हो रहा है, ये आवाज़ बड़ी कर्कश है। ऐसे पंच इंद्रियों के प्रतिकूल पदार्थ यदि उस व्यक्ति के अनुभव में आ रहे हैं तो वह आत्मा का ध्यान कैसे लगा पाएगा। ठंडी लग रही है तो उसका उपयोग तो स्पर्श इंद्रिय के विषय को ग्रहण करने में लगा है। गर्मी लग रही है उसका उपयोग तो स्पर्श इंद्रिय के द्वारा ग्रहण कर रहा है। ये चुभ रहा है, पाटा चुभ रहा है, चटाई चुभ रही है,
ये पत्थर चुभ रहा है तो ध्यान नहीं लगा पाएगा, या ये बहुत अच्छा है, ये चिकना सा है, ये रुक्ष है, ये कठोर है, ये भारी है, इसमें लगा रहेगा उपयोग तो आत्मा का ध्यान न कर पाएगा। या भोजन करते समय वो स्वाद ले रहा है, वाह अरे क्या मीठा है, क्या आनंद आ गया, बहुत आनंद आया, या मुंह बिगाड़ रहा है, किसने बनाई ये सब्जी, ये पशुओं का चारा मुझे क्यों दे दिया, इसमें कोई स्वाद भी है क्या, इसमें कोई नमक नहीं है, घी नहीं है, तेल नहीं है, मीठा नहीं है, कुछ नहीं है, अलग कर दो इसको। ऐसा व्यक्ति आत्मा का ध्यान कैसे लगाएगा। या उसे बहुत कड़वा आ गया, अरे जहर जैसा सामान किसने दे दिया मुझे, किसने बनाया है, तो शिकायत से भरा हुआ व्यक्ति आत्मा का ध्यान नहीं कर सकता। अथवा किसी का यहाँ ध्यान करने बैठ जाओ और जाते ही नाक पकड़ के बैठ गया, अरे मेरी नाक फटी जा रही बदबू के मारे, इसकी नाक बदबू के मारे फटी जा रही हो तो ध्यान कैसे लगाएगा, नाक पकड़ के रह जाएगा, और ज़्यादा देर पकड़ ली तो फिर आत्मा ही छोड़ के चली जाएगी। या कहीं जीवन में पहली बार पुष्पों का ढेर देखा, क्या सुगंध आ रही है, हाँ ऐसा लग रहा है इत्र में स्नान कर रहा, मैं अवगान कर रहा, ये सुगंधी के सागर में अवगान चल रहा है, वाह बहुत आनंद आ रहा। ऐसे पुष्पों की गंध का आनंद आ रहा है, आत्मा का आनंद कैसे ले सकता है। या कोई दृश्य देखा, प्राकृतिक वातावरण देख करके नाचने लगा, क्या आनंद आ रहा, हाँ प्रकृति भी झूम रही है, नाच रही है, मैं भी नाच रहा झूम रहा, तो प्रकृति में ही नाच रहा है झूम रहा है, बाहर के वातावरण को देख करके। आकाश में बादल छाए हुए हैं, मंद सुगंध बयार चल रही है, बीच बीच में पानी की बूंदें भी आती, बौछारें भी आती, आनंद आ रहा है, बड़ा मस्त हो रहा है। कहीं वातावरण प्रतिकूल हो गया, सूर्य अस्ताचल की ओर है, लालमा आकाश में छाई हुई है, ऐसा लग रहा है वियोग की कोई वियोग का प्रतीक हो, वियोग का संकेत करने वाला है, कहीं दुखी है, तो मन और खराब सा हो रहा है, तो ऐसे में भी आत्मा का ध्यान नहीं लग सकता। या कभी कर्ण प्रिय शब्द कर्ण गोचर हो रही हैं, तो शब्द सुन करके मस्त हो रहा है, झूम रहा है, जैसे सर्प वीण बजाने की वाला जो वीण बजाता है उसकी ध्वनि सुन करके खिलने लगता है, झूमने लगता है, झूम जाता है। ऐसे व्यक्ति भी संगीत की लहरियों में झूम जाता है, तो उसमें झूम रहा है संगीत की लहरियों में, तो वे आनंद शब्दों का आनंद है, अभी आत्मा का आनंद नहीं है। या संगीत सुन करके जोश आ गया और अपनी शर्ट की वहाँ ऊपर करता है वह, और वह ऐसा तन जाता है, तो उस समय आक्रोश आ रहा है, युद्ध की बाजी बज रही है, आत्मा का ध्यान कैसे होगा। या राग का संगीत बजा तो अतीत की याद आ गई, अतीत में भोगे हुए विषय भोग, उन चेतन अचेतन पदार्थों की स्मृति आने लगी, वो स्मृति सताने लगी, ध्यान आत्मा कैसे होगा। तो इन 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन करते करते आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता, चित्त एकाग्र नहीं हो सकता। माला पहने बैठे और मच्छर कान पे भुन भुन कर रहा है, फिर माला छोड़ के फिर बार बार कर मच्छर को भगा रहे हैं, तुझे यही जगह मिली कान के पास, कहीं और जाके बैठ जा, पहले मुझे माला कर लेने दे। तब तो मक्खी आ गई, वो आकर के बार बार नाक पे बैठ रही है, और कहीं जगह नहीं मिली, मक्खी को भगा रही है, उपयोग इसमें लगा हुआ है, तो ध्यान आत्मा का कहाँ से लगे। तो यहाँ कह रहे संयम्य करणग्राम, जब तक इंद्रियों के समूह को संयमित नहीं किया जाएगा, एकाग्रत्वेन चेतसः, तब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा। और इसको संयमित कर लिया तो एकाग्रत्वेन, एकाग्र करके, चित्त को एकाग्र करके फिर चेतसः, चित्त एकाग्र हो गया, तब आत्मवान ध्याये आत्मनि एव आत्मनि स्थितम, पर आत्मा की स्थिति आत्मा में हो जाती है, पर आत्मा आत्मा का ध्यान करती है। कैसे? फिर पदार्थ का ध्यान नहीं करती। जब इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया और इंद्रिय नियंत्रित होगी तो मन को एकाग्र कर लिया, मन को फिर आत्मा के पास ले गए, फिर आत्मा जागृत हुई। अब उपयोग हमारा आत्मा का उपयोग आत्मा में चला गया,
आत्मा को आत्मा में लीन कर दिया। आत्मा के द्वारा आत्मा को आत्मा में लीन किया, आत्मा का अनुभव आने लगा। कोई व्यक्ति 5 घोड़ों की बग्गी पर बैठकर वह निराकुल कैसे रह सकता है? 5 घोड़े इधर उधर दौड़ रही हों, 5 दिशाओं भाग रही हों, तो कैसे निराकुल हो सकता है? तो समझाया इंद्रभूति गौतम गर्दंडे, हो सकता है। 5 घोड़ों की बग्गी जो है, 5 घोड़ों की नाक में पहले नकेल डालो, रस्सी बांधो, 5 रस्सियों को सारथी के हाथ में पकड़ा दो और सारथी 5 घोड़ों की नकेल वाली रस्सी को खींचे तो घोड़े में थम जाएंगे। किंतु वे सारथी भी घोड़ों की रस्सी खींच करके भी तो यहाँ वहाँ देख सकता है, उसका उपयोग भी तो भटक सकता है। पीछे से सारथी की चोटी तुम पकड़ लो और सारथी का उपयोग लगा रहेगा पीछे की ओर, बस छोड़ दो, बस छोड़ दो, नहीं चोटी उखड़ जाएगी। ऐसे ही मन की चोटी पकड़ ले आत्मा और मन को 5 इंद्रियों की रस्सी पकड़ा दो, तब फिर ये इंद्रियां कभी भी बगावत नहीं करेंगी। मन कहीं भी दुर्गति में, दुर्मार्ग में, दुर्दशा करने वाले स्थान पर नहीं ले जाएगा। तो मन को तो सीधा नियंत्रण करो। मन से को तू पकड़ घोड़ों की लगाम, नहीं पकड़ी तूने, किसी को ढीला किया तो मैं तुझे यहाँ से टाइट कर दूंगा। अब देख ले, वो कहेगा मैं ढीला नहीं करूँगा, मैंने को और टाइट करता हूँ, तो उसको टाइट करेगा तो मन को भी तुम टाइट करो। किंतु पहले मन को इंद्रिय रूपी अश्व की वलगा तो थमाओ पहले। यदि इंद्रिय रूपी अश्व हैं, उनकी नाक में नकेली नहीं डाली तो फिर तुम्हारा उपयोग, चाहे भले ही मन को तुम स्थिर करने का प्रयास करो, पर तुम्हारी आत्मा कूद जाएगी। कभी इस घोड़े की, कभी इधर, कभी घोड़ा इधर दौड़ेगा, उधर दौड़ेगा, और सुपथ से विपथ में, कुपथ में, मार्ग में, कुमार्ग में रथ आपका जा सकता है। महानुभाव, तो इंद्रियों को नियंत्रण करने की बात यहाँ मुख्य रूप से कह रही है। एक राजा ने घोषणा कराई कि कोई भी व्यक्ति यदि मेरे बकरे को संतुष्ट कर दे तो मैं उसे 10 ग्राम इनाम में दूंगा। लोगों ने प्रयास किया, किंतु बकरा तो बकरा, कितना भी भोजन कराओ, उसके सामने हरी हरी घास करो, पकवान रखो तो मुंह मारने लगता है। सभी जमींदारों को बुलाया, जमींदार सभी परेशान। एक जमींदार बड़ा कुशल था, वयोवृद्ध था, वह पहले राजा के यहाँ पर महामंत्री भी रह चुका था। अब उसे सेवानिवृत्त कर दिया था और एक स्थान दे दिया, जमींदारी दे दी, किस गांव की तुम जमींदार बन गए। उसने कहा महाराज यदि आपकी अनुमति हो तो मैं बकरे को संतुष्ट करने का प्रयास करूं। ठीक है, करो। 1 महीने बाद मैं परीक्षा लूँगा, यदि बकरे ने पानी की एक बूंद भी पी या एक पत्ती भी खाई तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। महाराज मुझे स्वीकार है। वह महामंत्री बकरे को लेकर के गया, बकरे को घर में स्वादिष्ट भोजन कराता, मिष्ट पेय पिलाता, बहुत उसके शरीर पर हाथ फेरता, पुचकार पुचकार के खिलाता। जैसे वह भोजन पानी सब कर लेता, बकरे को लेके जाता घर के बाहर, हाथ में लंबा एक डंडा लठ लेके जाता, बकरी को पकड़ा, हरी हरी घास के बीच में से लेके जाता। जैसे बकरी ने मुंह घास पर लगाया, कस के लाठी मारता था। जहाँ हलवाई की दुकान थी उसकी दुकान में घुसा देता, पकवान रखी हैं, बकरी ने यदि देख भी लिया डंडा मारता कस के। कहीं और जगह ले जाता, पेय पदार्थ रखा है, तो बकरा 1 महीने अभ्यस्त हो गया कि मुझे जब भी खाना पीना मिलेगा घर में मिलेगा, प्यार से मिलेगा, दुलार से मिलेगा, अच्छे से मिलेगा, घर के बाहर नहीं मिलेगा। घर के बाहर यदि मैंने आँख भी खोल दी तो मुझे लाठियाँ सहन करनी पड़ेंगी। जब इतना उसने देख लिया मंत्री ने, तो अब सोचा कि अब तो राजा के पास चलना चाहिए। महीना भर पूरा हो गया। कहा महाराज मैंने आपके बकरे को संतुष्ट कर दिया, यह पूरा खा पी करके आया है, अभी कुछ खाएगा नहीं। अन्य जमींदारों के बकरे भी थे, राजा ने सबकी परीक्षा ली तो अन्य बकरे तो हरी हरी घास दे के मुँह मारने लगे, पकवान दे करके मुँह मारने लगे, या कोई पेय दे करके उसे मुँह डालने लगे।
उसकी आदत होती है कितना भी पेट भर जाए तब भी पशु जैसी आदत होती है मुँह मारने की। तो राजा ने उन सबसे कहा तुम सब तो दंड के अधिकारी हो। उससे कहा माँ से आपका बकरा महाराज ये आपके सामने खड़ा है, पूरा पेट भर गया इसका, अब कुछ खाएगा पिएगा नहीं। राजा ने सुस्वादु व्यंजन मंगवाई, हरी हरी घास मंगवाई, पेय पदार्थ मंगवाए, किंतु ये बकरा तो आंख बंद करके योगी की तरह से समाधि सो गया वहाँ पर। राजा ने ताली बजाई, घास को उसके मुंह से यूँ हिलाया, पकवान उसके नाक तक ले गया, गंध आ जाए तो आँख खोले, वो तो अटल समाधि में लीन हो गया, अब तो अखंड समाधि तोड़ने वाला ही नहीं है। इस प्रकार राजा ने देखा ही तो बकरा खाता ही नहीं। महामंत्री कहता महाराज मैंने इसे इतना खिलाया कि अभी खाएगा नहीं, किंतु इन्होंने वो कहने महाराज हमने भी बहुत खिलाया पर ये फिर भी खा रहे हैं, हम क्या करें। तो महामंत्री कहता है कि आपने एक चीज़ नहीं खिलाई जो मैंने खिलाई है। क्या? लाठी की मार। लाठी की मार, इंद्रियों को जो चाहिए दे दो, पर लाठी की मार भी इसको होना चाहिए कि इंद्रियां मनमानी न करें, जो इंद्रिय को हम खिलाना चाहें, इंद्रिय को जो हम देना चाहें उतना ही ले, ज़्यादा नहीं। तब इंद्रियों पर नियंत्रण करने पर ही मन पर नियंत्रण हो सकता है, और मन पर नियंत्रण करने पर ही आत्मा को आत्मा में स्थिर किया जा सकता है। इस प्रकार आचार्य महोदय ने आत्मा को आत्मा में स्थिर करने की विधि यहाँ पर बताई है। विस्तार से चर्चा पुनः कभी करेंगे, आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम